हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का स्वागत है। आज फिर एक हाथ बनाया हूँ और इस हाथों में कुछ रेखाएं आप लोग देख रहे हैं। आज बताऊंगा इन रेखाओं का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट में डाल चुका हूँ, आज पार्ट 3 पे काम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, देखिए इसको समझिएगा। ये इसे कहते हैं हृदय रेखा। ये बृहस्पति क्षेत्र है, यहाँ से हृदय रेखा निकल रही है। ठीक है, ये जितनी साफ सुथरी होगी व्यक्ति का मन उतना ही साफ होगा। ये हेजिटेटेड हो या खंडित हो तो जीवन में कभी ना कभी हृदय आघात लगता है। यह है, इसको समझिए। ये भाग्य रेखा है। इसका कई जगह से उद्गम हो सकता है। यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ चंद्रमा पर्वत से निकल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये भाग्य रेखा अपने मणि, सबसे अति उत्तम भाग्य रेखा ये होती है जो मणिबन्धन से निकलती है, और अगर ये सीधी चली जाए, शनि क्षेत्र पे पहुँच जाए तो भाई भाग्य ये होता है। ठीक है, आदमी अपने परिश्रम से अपना भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। अगर फर्ज कीजिए ये रेखा निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है और ये जाके बृहस्पति क्षेत्र पे घूम जाए, यहाँ पे बृहस्पति माउंट पे, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जातक जो कार्य करता है उसमें वो कार्य अपना नेतृत्व करने का ही कार्य करता है। उसके अंडर में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। जन्मजात उस शख्स में नेतृत्व करने की शक्ति होती है। बहुत गरीब परिवार में भी जन्म लेने के बाद वो ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें उनके नीचे काफ़ी लोग काम करते हैं, उनको वो ऑर्डर देते हैं, माने गाइड करते हैं, नेतृत्व करते हैं। ठीक है, ये स्थिति बनती है अगर भाग्य रेखा यहाँ जाके घूम जाए। अब चले आइए, यहाँ हम बात करते हैं आपके विवाह। यहाँ पर देखिए बुध क्षेत्र है। बुध क्षेत्र पे ऐसे खड़ी खड़ी कुछ रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रखर बुद्धिमान होता है, अपने जीवन में अपार धन ये अर्जित करते हैं ऐसे लोग। ये है। अब यहाँ पर देखिए विवाह रेखा है। अगर समझिए किसी की विवाह रेखा यहाँ से निकली है और ये सन लाइन है, सूर्य रेखा, इससे जाकर ये मिल जाए तो अति धनी परिवार में विवाह होता है। बहुत बड़े घराने में लड़की की आदमी का विवाह होता है। अगर यही रेखा अगर इसको क्रॉस कर दे, ऐसे काट दे, तो विवाह के बाद घोर बदनामी होती है और वो शख्स बदनामी के चक्कर में फंस जाता है। अब हम देखिए एक रेखा को ऐसे घुमाए हैं। ये रेखा अगर जाके, ये विवाह रेखा जाके हृदय रेखा से ऐसे मिल जाती है, तो जिसके हाथ में ये रेखा होती है ऐसे घूम जाती है, तो अगर पति हैं तो पत्नी का, पत्नी है तो पति की का साथ छूटता है लंबी बीमारी के बाद। माने अगर जिसके मेल के हाथ में रहेगा तो उनकी पत्नी पर ले लीजिए, पत्नी के हाथ में है तो उनके पति पर ले लीजिए। ये स्थिति बनती है। एक रेखा आप देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे लेके गया हूँ, ऐसे घुमा दिया है मैंने। तो अगर ये स्थिति होती है विवाह रेखा की, तो ऐसे लोगों का विवाह होता ही नहीं है, अविवाहित रह जाते हैं। अब बात करते हैं देखिए प्रेम रेखा के बाद। फर्ज कीजिए यहाँ चंद्रमा पर्वत से कोई एक रेखा जाके आपके भाग्य रेखा से मिल जाए, मैच कर जाए, तो क्या होता है, प्रेम विवाह होता है। उसके बाद स्थिति देखनी रहती है कि भाई ये हाथ भाग्य रेखा कहीं टूटी है, खंडित है, कैसी है। अगर भाग्य रेखा बहुत अच्छी है तो ये जान जाइए कि विवाह के बाद उस शख्स का भाग्य उदय होगा। अब यहाँ पर देखिए एक रेखा है। अगर आयु रेखा से कोई रेखा निकलती है और जाके भाग्य रेखा से जुड़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि जीवन के इस उम्र में कोई शख्स जीवन में आएगा और उसके आने के बाद लाइफ आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने मस्तिष्क ये आयु रेखा है। आयु रेखा अपने अंतिम सिरा पर अगर ये 2 भागों में बट जाती है तो ऐसे लोगों का मृत्यु विदेश में होता है, प्रदेश में होता है। यह है। अब इसी में से समझिए भाग्य रेखा से कोई ऐसे शाखा जाए और यहाँ चंद्रमा पर्वत पे अगर ये मैच मिलती है तो ये विदेश यात्रा का बारे में बात करता है।
तो आइए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज मैंने ये भी डाल दिया। इस तरह से आप लोगों की सेवा में मैं फिर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर